नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं सरकार ने आधार कार्ड पर ये 5 नए नियम जो है लागू किए हैं। वो सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास भी आधार कार्ड है, आप भी भारत के नागरिक हैं, तो सभी लोगों को जानना जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या जो है नया नियम 2025 1 जनवरी 2025 से जो है सभी आधार कार्डधारी पर जो है ये नियम लागू हो जाएगा। तो अगर आप ये नियम जान लेते हैं तो आपको जो है कोई भी परेशानी का जो है सामना करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो क्या ये 5 नए नियम हैं जो आधार कार्ड पर लागू हुआ है, आपको एक एक करके जो है पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरे तरह से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। तब आपको जो है पूरे नया नियम क्या आया है जो आपको समझ में आएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी पता चल सके कि क्या आधार कार्ड का नया नियम लागू हुआ है। आधार कार्ड आज के समय में जो है भारतीय नागरिकों के लिए एक जो है पहचान के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इसकी बढ़ती आवश्यकता को देख करके जो है सरकार इस पर जो है और नए नियम जो है और सख्त नियम जो है लागू कर दिए हैं। जैसा कि जानते हैं अभी आधार कार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, ठीक है। लोग के खाते से जो पैसे काटे जा रहे हैं, बहुत तरीके का जो है फ्रॉड हो रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार जो यहाँ पर 5 नए नियम जो है लागू किए हैं, जिसके जरिए जो है आपके आधार कार्ड और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो क्या 5 नए नियम है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके जो है आपको 5 नए नियम जो भी लागू हुआ है आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। तो नंबर 1 का जो नियम है वो ये है कि आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन बढ़ाई गई। यदि आप आधार कार्ड में जो है अपडेट नहीं कराते हैं तो आप सारे सरकारी सेवाएं और ऐसे स्कीमें हैं जिसका जो लाभ आपको नहीं मिल सकता है, उसका लाभ मिलने में आपको जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका पता अपडेट नहीं है, ठीक है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते तो आपको यह प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप जो है सरकार के नए नियम के मुताबिक सभी को अपना आधार कार्ड जो है यहाँ दिए गए डेडलाइन से पहले 14 जून 2025 से पहले जो है अपने आधार कार्ड का अपडेट, आधार कार्ड में अपडेट डॉक्यूमेंट अपडेट आपको कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आपको जो है सरकारी सेवा और लाभ को मिलने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो ये पहले नंबर का एक नियम है, ठीक है। तो ये जो है आप अपने जो आधार कार्ड को जितना जल्दी हो सके अपने आधार कार्ड को जो है अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि ये जो नए नियम है आप लोगों के सुरक्षा के लिए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जानते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए जो है अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर करवा लें 14 जून 2025 से पहले, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो नियम ये है कि आधार कार्ड के उपयोग में डेटा सुरक्षा का कड़ा पालन किया जाएगा। आप जैसा कि देखिए यहाँ पर आधार कार्ड का जो उपयोग KYC कराने में होता है, चाहे आप सिम कार्ड लेते हैं या चाहे आप कहीं भी आप जाते हैं, बैंक जाते हैं, तो बैंक का भी KYC आधार के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया बहुत बढ़ गई, इसलिए यहाँ पर बैंकिंग से लेकर के टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं तक भी इसका जो इस्तेमाल KYC प्रक्रिया के लिए किया जाता है। हालांकि आधार डेटा का दुरुपयोग की घटना भी बढ़ी। हाल में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तराई अधिकारी बनकर आधार सिम का इस्तेमाल किया और 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, समझे। यहाँ पर देखिए एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो तराई जो होता है टेलीकॉम का एक सेक्टर है, उसका नाम लेकर के जो है एक अकाउंट से 11 करोड़ रुपया जो है फ्रॉड कर लिया है। तो समझ सकते, इसी को देखते हुए जो है यहाँ पर ऐसे मामलों को जो ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आधार कार्ड की जो डेटा सुरक्षा के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं। अब आधार कार्ड की जानकारी जो है केवल वैध और कानूनी कार्यों में ही आपको लिया जा सकता है। आधार कार्ड का मिसयूज रोकने के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी किया गया है। इसके तहत जब आप आधार कार्ड का उपयोग करेंगे तो आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी और उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। यह बदलाव खास करके उन नागरिकों के लिए जो है जो बैंकिंग, टेलीकॉम या सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड का जो है उपयोग करते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके आधार कार्ड का उपयोग सिर्फ जो है वैध कार्यों के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो नियम ये है
कि आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी है। जैसे ही हाल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तराई का अधिकारी बनकर जो सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल करके जो 11 करोड़ रुपए का जो धोखाधड़ी किया है, फ्रॉड किया है, इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने आधार कार्ड के उपयोग पर कड़ी नज़र रखने की प्रक्रिया शुरू की है। आधार कार्ड के मिसयूज को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अब नागरिकों को आधार कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी को अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। खास करके जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या KYC अपडेट करा रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी केवल सरकारी और अधिकृत एजेंसियों के साथ ही शेयर करें। बहुत से लोग जो है कहीं पर आप देखिए सावधानी, अभी जो है ना आधार कार्ड से ही आप जानते हैं कि आपका जो बैंक खाता भी जुड़ा होता है, आपका पैन कार्ड भी जुड़ा होता है। तो ये आप खास करके ध्यान दीजिए। यदि आपसे जो कोई KYC करवाने के लिए बोल रहा है, बोलते आधार कार्ड दीजिए और फिंगर वगैरह जो आपसे मांग रहा है, तो आप जो है पहले जो है पूरी जानकारी लीजिए कि क्यों मांगा जा रहा है, ये क्या वो सही में ट्रस्टेड आदमी है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जहाँ तहाँ जो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने से बचिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो एक मास्क आधार कार्ड जो है, जिसमें आपको जो है आधार नंबर का जो लास्ट का 4 डिजिट रहेगा और बाद बाकी जो वर्चुअल ID रहेगा, ठीक है। तो अधिकतर जो आप वो जो है मास्क आधार कार्ड जो है वो आप यूज कीजिए, क्योंकि सरकार भी यही कह रही है कि आप कहीं भी जाते हैं ना, तो अधिकतर जो है आप मास्क आधार कार्ड जो है जहाँ पर आपका वर्चुअल ID रहता है वो आप यूज करें। और ये जो आपको जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो आधार कार्ड यूज करने से ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है। देख सकते हैं आप जो है बिल्कुल जो है ऐसे नहीं कि कहीं पर जाकर के आप फिंगर रख दे और आधार कार्ड दे दे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी। आधार कार्ड से जो है आपका सारा का सारा लाइफ एक हिसाब से समझिए कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो आप अपना जो देख सकते हैं, आप आधार कार्ड का जो है कैसे सुरक्षित रखना है ये आप लोगों के हाथ में है, और सरकार से जो हो रहा है वो तो कदम उठा ही रही है, ठीक है। और आपको आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा करते वक्त अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल न हो। सरकार ने इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में रोकने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म लागू किए हैं, ठीक है। खास करके तो उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए जो आधार कार्डधारी है, उन लोगों को खास करके ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ पर आधार कार्ड का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कौन आदमी जो है ये आधार कार्ड मांग रहा है। इसलिए जो है आप पहले पूरी जानकारी लेना है। कहीं पर भी आधार कार्ड यूज करने से पहले, आधार कार्ड देने से पहले, फिंगर लगाने से पहले आप जो विचार जरूर कीजिएगा कि आखिर ये क्यों ले रहा है, इससे क्या होगा। पूरी जानकारी जो है लेने के बाद ही आप जो है अपना आधार कार्ड का जो है KYC या कोई चीज़ करवाइएगा, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको आधार कार्ड इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको जो है आप भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार जो है आम नागरिकों के लिए ही जो नए नियम लागू किए हैं, आम नागरिकों का कैसे भी सुरक्षित रहे, ठीक है। और चौथे नंबर का जो नियम ये है कि आधार और पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जैसा कि आप लोग अभी आधार कार्ड को जो है पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार कह रही है, और डेट बाय डेट इसका भी बढ़ रहा है कि आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पैन कार्ड कह रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी तक भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किए हैं। तो पहले तो फ्री था, लेकिन अब जो है आधार कार्ड आप जो पैन कार्ड से लिंक कीजिएगा तो आपको 1000 रुपये का जो है पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है, क्या कर दिया कि भारत सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी करनी होगी। यदि आपने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको इसे लिंक करवाना होगा। यह नियम टैक्स संबंधी कामकाज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं 31 मार्च 2025 तक जो है अभी आप टाइम है कि अभी आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं तो आप लिंक करवा लीजिए 31 अगस्त तक, नहीं तो आपको जो है बहुत सारे दिक्कतें आ सकती है। बहुत सारे लोगों जो अभी तक इतना कहने पर भी सरकार जो बार बार डेट इसका बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी जो है लोग अभी तक अपना जो है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों के ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो टैक्स संबंधी कार्यकाज होता है, आप बैंक अकाउंट भी खुलवा दो तो उसमें जो है आपका पैन कार्ड भी मांगा जाता है। तो इसलिए जो अपने आधार कार्ड से और पैन कार्ड को दोनों को लिंक कर लीजिए, अनिवार्य कर दिया गया है। जितना आप सुरक्षित रखिएगा अपना दस्तावेज को उतना अच्छा आप ही के लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी भी अगर पैन कार्ड का नहीं करवाए हैं लिंक आधार कार्ड से तो जितना जल्दी हो सके आप जो करवा लीजिए। इसका जो लास्ट डेट है 2025 31 मार्च, ठीक है। और पांचवा नियम यह है कि आधार कार्ड से संबंधित अपडेट के लिए नई प्रक्रिया यहाँ पर लागू किया गया है। नई प्रक्रिया क्या लागू किया कि आधार कार्ड से किसी प्रकार के बदलाव या अपडेट के लिए सरकार ने एक नई ऑनलाइन प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू की है।
अब यदि आपका आधार कार्ड पुराना है, उससे कोई जानकारी गलत है, तो आप इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आपको आधार वेबसाइट पर जा करके सही से करनी होगी। ठीक है, तो अब तक आधार में बदलाव के लिए आपको नागरिकों को जो फिजिकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब जो है आप डिजिटल डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपनी आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको कोई भी फिजिकल दस्तावेज नहीं देना होगा। अभी जो अब नया तरीका, जो आपको आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो उसको ऑनलाइन जो आधार के पोर्टल से जा करके अपडेट कर सकते हैं। आपको कोई भी सब कुछ जो आप ऑनलाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था। अगर आप भी अपने जो आधार कार्ड को जो है बिना जाने कहीं पर भी दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, तो ऐसा करने से बचिए, क्योंकि आपके साथ भी जो है फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जो है ये 5 बहुत और नए और कड़े नियम जो है लागू किए गए हैं आधार कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सरकार जो नए नियम लागू किए हैं उसके मुताबिक जो है अपने दस्तावेज को आप रखें, आप उसको मिसयूज होने से जो है बचाएं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट था आधार कार्ड को लेकर के जो मैं आप लोगों को बताया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।